बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं सुला मलिक। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब रुखसत हो गए और सदर आसफ अली जरदारी ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। अब हुकूमत ने काबीना की तश्कील का ऐलान करना है। कहा जा रहा है बड़ी मुख्तसर काबीना होगी और इस काबीना में कुछ टेक्नोक्रेट्स भी शामिल होंगे और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी काबीना का अगर हिस्सा नहीं होगी तो क्या मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। आज तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया और एहतजाज किया 2024 में होने वाले इंतखाबात में मुबैना धांधली की बुनियाद पर, और ये मुतालबा किया है कि उनके जो हल्के जिनमें उनका दावा है कि उनसे नशिस्तें छीनी गई हैं उनको वापस दिए जाएँ। KPK के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं कि वो आसफ अली जरदारी को सदर नहीं मानते। हालांकि माजी के अंदर इसी किस्म के इल्ज़ाम 2018 के इलेक्शन में PTI पर लगे थे और ये कहा गया था कि PTI का मैंडेट भी जाली है, लेकिन उसके बाद उनकी हुकूमत को भी तस्लीम किया गया और हुकूमत भी चलती रही। लेकिन जब बद-एतमाद कामयाब हुआ तो उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत रुखसत हुई। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो आने वाली हुकूमत है उसके लिए मैशत की बहाली का भी है, एक बड़ा चैलेंज है। साथ ही साथ सियासी बहरान को हल करना भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ जिस तरह आज सड़कों पर निकली, आगे भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहता है, तो इस सियासी बहरान से हुकूमत कैसे निमट पाएगी। उसके बाद जो ख़ास तौर पर सरमायाकारी की बात की जा रही है कि मुल्क में सरमायाकारी लाने की कोशिशें की जा रही हैं कि क्या ये नतीजा खेज साबित होंगी, क्योंकि अगर मुल्क के अंदर एहतजाज सियासी मुजाहरे होते हैं तो सरमायाकारों के लिए एक बेहतर माहौल कैसे बन पाएगा। इसका भी जायज़ा लेंगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर। लेकिन साथ ही साथ आरिफ अलवी साहब के बारे में, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा सदर पाकिस्तान थे, जब वो रुखसत हुए तो एक तरफ तो PMLN और पीपल्स पार्टी खुश दिखाई देती है, दूसरी तरफ कुछ गिले शिकवे तहरीक इंसाफ भी उनसे करती हुई दिखाई दे रही है कि वो जो आजमाइश के दिन थे, जब मुश्किल वक्त था, आरिफ अलवी साहब ने जो कुछ किया उसका भी आने वाले दिनों में जायज़ा लिया जाएगा। ये कहते हैं अली मोहम्मद खान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इस पर भी बात करेंगे और जायज़ा लेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो दो ग्रुप्स की बात की जाती है, एक ग्रुप अभी भी महाजराई चाहता है, दूसरा ग्रुप चाहता है असम्बलियाँ बन चुकी हैं, पार्लिमानी निज़ाम आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा ग्रुप ज़्यादा प्रिवेल करेगा, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मेजर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब सीनियर सियासतदान हैं, तजियाकार। उनके साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, एक बड़ा ही मोहतबर नाम, KPK से इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद है। इख्तियार वली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वकास महमूद मान साहब, रुकन सूबाई असम्बली हैं, हालिया इलेक्शन में PP 142 शेखुपुरा से रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन और रहनुमा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज़ करूँगा मैं खुर्रम रोकड़ी साहब। एक असम्बलियाँ बन गई, पार्लिमान बन गई, आज सदर पाकिस्तान ने अपने उहदे का हल्फ भी उठा लिया। PTI अब भी सड़कों पर है, PTI एहतजाज कर रही है अपने इंतखाबी नतायज के ख़िलाफ़। वो कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमारी नशिस्तें ज़्यादा थी। फिर आज देखा गया कि एक सूबे के वज़ीर आला ये कहें कि मैं सदर को नहीं मानता, यानी आसफ अली जरदारी साहब को नहीं मानता। महाजराई बढ़ेगी या कम होगी? जो एटीट्यूड है उसमें तो महाजराई ये बढ़ाने की हर कोशिश करेंगे। आपने आगाज़ में कहा ना कि इनके अंदर दो सेक्शंस हैं। एक हैं वो जो इस वक्त असम्बलीज़ में आ गए और वो ये चाहते हैं कि हम एक प्रोग्रेसिव तरीके से चलें, लेकिन हमारा जो इनके बारे में तज्ज़िया और तजर्बा है, और तकरीबन वो आपको साथ भी हमारी डिस्कशन TV प्रोग्राम्स पे हुई है, वो वाला सेक्शन को ये दबा देंगे और इसमें प्रिवेल वही करेगा जो महाजराई की बात करेगा, जो रोडों को ब्लॉक करने की बात करेगा, जो एग्रेशन की बात करेगा, जो मामले को ना चलने देने की एक रविश अपनाएगा, वो सेक्शन इनमें प्रिवेल करेगा और इनको इंस्ट्रक्शन, यानी अगर ये चाहें भी इनमें से ऐसे लोग कि जो कहें कि कोई ये ठीक तरीके से चलना चाहे, तो उनकी आवाज़ को इस तरीके से दबाया जाएगा कि वो जुर्रत ही नहीं करेगा उस बात को करने की। लेकिन क्या PTI इतनी जो है वो जारहाना मूड से आगे बढ़ सकेगी? कभी भी नहीं बढ़ नहीं सकेगी। ये अपने आप को मजीद डैमेज करेंगे। पब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेज तक तो इन चीज़ों को बाय करना है, लेकिन उस स्टेज के बाद पब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो आमतुन्नास है, जिस शहर से जब वो आज़ाद होती है और प्रेसिडेंट गवर्नमेंट जिस तरीके से आई है और जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने अपनी प्लेस किया, उन्होंने जितना अच्छा
चलाना है अपनी गवर्नमेंट को, इनकी उस चीज़ वो ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि इनके साथ वो सेक्शंस भी कि जिनको इन्होंने मुआशरे में हर ऐब दिखाकर, ऐब तो है हर जगह मसाइल हैं, इन्होंने उनको ऐब दिखाकर और ज़्यादा इंसाइट किया, और इंसाइट ऐसे किया कि लोगों के दिलों में अंदर और नफरत भर दी। तो जिस वक्त वो चीज़ एड्रेस होगी साइकोलॉजिकली भी, मुइशत तो है ही है, साइकोलॉजिकल भी और इमोशनल डिसऑर्डर भी जब एड्रेस होगा तो इनकी इस रविश को फायदा नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये इस रविश से बाज नहीं आएंगे। ये मेरा इख्तियार वली साहब, आज के एहतजाज को आप कैसे देखते हैं? दूसरा, आपके ऊपर आपकी जमात की हुकूमत है, ये इल्ज़ाम लगा रही है PTI कि आज एहतजाज बड़ा पुरअमन था, हमारे MNA गिरफ्तार कर लिए गए, हमें एहतजाज करने नहीं दिया गया। प्रोटेस्ट करना तो PTI का हक है। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। देखें, एहतजाज सबका हक होता है, लेकिन एहतजाज के कुछ कवायद व ज़वाबित भी होते हैं, कुछ उसके लिए माहौल भी होता है। अभी इलेक्शन गुजरा है, अगर एहतजाज आप करते हैं तो माजी में जब हम एहतजाज करते थे तो ये यही कहते थे कि आपके पास इलेक्शन कमीशन है, वहाँ जाएं, ट्रिब्यूनल्स में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वहाँ पे आप रुजू करें, आपको इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन ये दूसरों को जो कानून सिखाते हैं वो इनको खुद याद नहीं रहता। आज मैं देख रहा था जो पेशावर में वज़ीर आला ने खुद एहतजाज किया था, जो जलसा किया था, बल्कि वो जलसी हो गई थी, इनकी अपने एहतजाज में इतना दम भी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको ये क्लियर कट बता दूं, और इनको मैंने आज से उस वक़्त इसको रिस्पॉन्ड भी किया था कि तहरीक इंसाफ चाहे जो कर ले, इस वक्त ये मज़ीद श्रिंक होने की रविश पर और उस सिमत में ये चल पड़े हैं। ये एहतजाज करते हैं या मरकज़ी हुकूमत के साथ मुज़ाहिमत करते हैं, मुखालिफत करते हैं, इन्होंने श्रिंक होना है, इनके पल्ले कुछ पढ़ने वाला नहीं है। PTI अगर ये समझती है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या PTI है या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, वो बात के किस नाम से, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा, वही वाली सूरत हाल है इनकी। इनके पल्ले कुछ पढ़ने वाला नहीं है। एहतजाज इनका मकसद सिर्फ ये है कि ये लोग अपने आप को पब्लिक में जिंदा रखना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई गोल नहीं है। जो ये मुतालिबा करते हैं जी वो मुतालिबा ज़रा देखें। ये कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा किया जाए, असम्बली के फ्लोर पर ये इनका मुतालिबा होता है। क्या कानून में इस तरह की कोई गुंजाइश है? आप इस तरह मुतालिबा कर सकते हैं कि उसको रिहा किया जाए? आपको अदालत जाना पड़ेगा, आपको सबूत लेके जाने, आपको हवाले देने होंगे, दलील देनी होगी, दलील के साथ, सबूत के साथ और कानून के साथ आप उसको रिहा करा सकते हैं। बज़ोर शमशीर प्रेशर बढ़ाकर आप इस तरह नहीं कर सकते। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये समझते हैं कि इनका लीडर, इनको खूब पता है, ये आज इनका मुतालिबा था कि साइफर के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साइफर का गुम हो जाना ये एक साजिश थी, साइफर का मीडिया में छपना ये एक साजिश थी। आर्टिकल 6 कौन से ऐसे इकदामात होते हैं जिनके करने पे फिर आर्टिकल 6 लगता है? ठीक, अभी तक अगर ये नहीं लगा, हम किसी पे गद्दारी के उसके सर्टिफिकेट नहीं बांटना चाहते हैं, ठीक, ना ही हम चाहते हैं कि मतलब उस तरह की कुछ चीज़ें हो जिस तरह आज हम भुट्टो को लेकर रो रहे हैं, जिस तरह हम परवेज़ मुशर्रफ के जो आईनी गैर आईनी इक़दाम थे उसको लेकर हम पीट रहे हैं। इस तरह हम नहीं चाहते हैं कि मुस्तक़बिल में दोबारा ये चीज़ें रिपीट हो। लेकिन वक्त आ गया है कि मुल्की मसाइल को, मुल्की कमज़ोर मईशत को मलहूज़ खातिर रखते हुए they should behave like a political party, they should behave, Imran should behave, मानी PTI should behave like a political leader। ये वक्त की ज़रूरत है। ठीक है वकास मान साहब, दो बड़े वैलिड सवाल उठाए हैं इख्तियार वली साहब ने। पहली बात तो ये कही कि जब एहतजाज आपके मुखालफिन किया करते थे तब आप एक बात कहते थे कि ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, आप अदालतों में जाएँ, सड़कों पर एहतजाज ना करें। दूसरी बात कि जो इमरान खान साहब के हवाले से कही जाती है, मुतालबा किया जाता है, पार्लियामेंट में भी कहा जाता है, करारदाद पेश करने की जाती हैं कि जी इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। जब एक अदालती निज़ाम मौजूद है, इमरान खान साहब को अदालतों से सजाएं हुई हैं, तरीक़ाकार तो अदालती होगा, किसी के पास या किसी जलसे या किसी मुजाहरे में तो नहीं कहा जा सकता कि जी रिहा कर दिया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले एहतजाज की बात करूंगा। क्या एक पुरअमन एहतजाज जो है वो किसी भी पाकिस्तानी शहरी का आइनी हक है कि नहीं? आज हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी और हुआ क्या
कि मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से, मैं आपको बता सकता हूँ कि 3 हमारे MPs उठा लिए गए। तैयाब राशिद संधू, अवैस विरक, मैं नाम बताता हूँ उनके, सरफराज डोगर। चौथा जिसने इलेक्शन लड़ा हमारा PTI की तरफ से, उसको भी उठा लिया गया। लाहौर से हाफिज़ फ़रद को उठा लिया गया, सिर्फ उठाया नहीं गया, उसको मारा गया। मैं आई विटनेस हूँ, मेरे सामने पुलिस वालों ने उसको मारा, उसको उठा लिया। और मुझे नहीं पता कि कितने और उठाए गए। अगर शेखुपुरा से एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से 4 को उठा लिया, कितने कारकुनों को उठा लिए। ये आइन में कहाँ लिखा है कि आप पुरअमन एहतजाज करने पे लोगों को उठा लें और उन्हें एहतजाज ना करने दें। एहतजाज हमारा बुनियादी हक है, किसी भी जमात का बुनियादी हक है, किसी भी पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी में किसी को कहा कि अदालतों में चला जाएं, तो उन्हें एहतजाज करने से रोका नहीं है, बिल्कुल नहीं रोका। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो मार्च लेके इस्लामाबाद गए, जो एहतजाज कर सकता था उसने किया, लेकिन अगर किसी में एहतजाज करने की सकत नहीं थी तो वो इस पर्दे के पीछे अपनी जान ना छुड़ाए कि हम कहते थे कि अदालतों में चले जाएं। अवाम उनके साथ नहीं थी, पब्लिक सड़क पे नहीं निकलती थी। आप देखें, मैं एक इलेक्शन लड़ के आया हूँ, खुदा की कसम, आप आम आदमी की नब्ज़ पे हाथ तो रख के देखें, आम आदमी क्या महसूस कर रहा है। इलेक्शन लड़ने के बाद मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ अपने हलका में, 90% लोगों ने मुझे ये कहा है कि हमें काम नहीं चाहिए, आपने इमरान खान को नहीं छोड़ना। ये पब्लिक का एक व्यू है। और इलेक्शन आपने जिस तरह से लड़ा, जिस तरह से 8 फरवरी वालों को हरा दिया गया और 9 फरवरी वालों को जिता दिया गया, मतलब फॉर्म 45 वाले हार गए और 47 वाले जीत गए। मलिक साहब, आपसे भी एक चुभता हुआ सवाल करूंगा। आज का एहतजाज, जगह जगह पे हमारे कारकुनों को मारा गया। मैंने आपको बताया कि मैंने अपने MPA को अपने सामने उसको मार पड़ते देखा है GPO चौक में, और उठाया गया उन्हें। किसी पाकिस्तान के मीडिया चैनल ने ये खबरें नहीं चलाई कि PTI के बंदों को, इलेक्टेड मेंबर्स को उठाया जा रहा है पुरअमन एहतजाज करने पे। और ये नहीं 2-4 नहीं, मेरे ज़िले से 6 को उठाया गया, एक डिस्ट्रिक्ट से 6 को उठाया गया। आप मुझे बताएं कौन सा मीडिया चैनल चला रहा है इसको। लेकिन वकार साहब सवाल ये पैदा होता है कि जब रास्ते बंद कर दिए जाएं, रोड्स ब्लॉक कर दी जाएं, तो फिर पुलिस के लिए क्या रास्ता बचता है कि लोगों को गिरफ्तार ना करे या लोगों को कोई रोड नहीं ब्लॉक की गई सर, रोड नहीं ब्लॉक की गई, रोड नहीं ब्लॉक की गई, और ना ही हमारा ये प्लान था। हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। संडे का दिन चुना, लाहौर आज बंद है, दुकानें भी बंद हैं, सरकारी दफातर भी बंद हैं, स्कूल कॉलेज भी बंद हैं, माल रोड बिल्कुल आज खाली था। हमने कोई रोड ब्लॉक नहीं की, रोड ब्लॉक की है पुलिस ने। मलिक साहब, मैं आपसे दोबारा ये पूछना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के किस मीडिया चैनल ने ये खबरें चलाई हैं? किसी ने नहीं चलाई। चलिए वकास मान साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी भी बात करेंगे कि एहतजाज पुरअमन था तो फिर गिरफ्तारियां क्यों की गई, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। खुरम, एक बार फिर खुश आमदीद। खुरम साहब, ये बताइएगा, अभी जो बात वकास मान साहब कर रहे हैं कि हमारा पुरअमन एहतजाज था, हमारे MNAs पकड़ लिए गए, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, और जो लोग जाते हैं हमारे हलकों में भी जाते हैं, उनसे यही सवाल किया जाता है कि जी इलेक्शन के हवाले से ख़ास तौर पे, तो क्या PTI के साथ बातचीत करने के लिए ये गिरफ्तारियों का सिलसिला रुक जाए, उनसे बातचीत की जाए, डायलॉग किया जाए? हुकूमत अब आ चुकी है, आगे बढ़े। नहीं, ये बातचीत वाला मामला है ही नहीं। असल चीज़ है आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ जो असेंबली है, हम उस पर बात करें। जो चीज़ जिसको ये कह रहे हैं कि हम हमारे क्यों बंदे पकड़े गए, उसका बड़ा क्लियर है कि एवरी सिटीजन हैज राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। और पब्लिक ऑर्डर में आ जाती है सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर में आपका पीस ऑफ माइंड है। आप थोड़ा सा जरा चलते जाए ना पीछे कि दफा 144 सेक्शंस लगे हुए हैं, इंप्लीमेंट ऑर्डर्स हुए हुए हैं, आप क्यों निकालते हैं एहतजाजी कॉल? क्यों? वजह क्या है? रोड्स को क्यों ब्लॉक करते हैं? मेरे पीस ऑफ माइंड को आप क्यों डिस्टर्ब करते हैं? मेरी सिक्योरिटी को आप क्यों थ्रेट करते हैं? मैं रोड पे निकलने से खाइफ क्यों हो जाऊं? ये जो एक रविश है, इसको किसी स्टेज पे आके हमने पाकिस्तान में बंद करना है। इसमें तो कहते हैं ना कि ये जो पब्लिक ऑर्डर है, मैं इसको एक और चीज भी कहता हूं, पब्लिक ऑर्डर्स के अलावा आपका मुल्क अहम है। आप पूरी दुनिया में मैसेज क्या देना चाहते हैं कि हमने नहीं चलने देना, हमने मानना नहीं है।
मैं इसको वजीर आजम नहीं मानता हूं, इसको मैं जो सदर बने हमने इसको नहीं मानना, हमने किसी चीज को कबूल नहीं करना। और हमने क्या करना है, हमने रोडों पे ला के मैसेज को और ज्यादा इंसाइट करना है, और ज्यादा उनके अंदर नफरत भरनी है, और ज्यादा इनको एंटी स्टेट करना है। ये जो एक चीज और आती है कि आपने छोड़ना नहीं है, आपने ये करना नहीं है। पब्लिक ऑफ पाकिस्तान के साथ हमने कर क्या दिया? हमने उनके लिए, उनके इश्यूज क्या हैं? उनका इशू है मुआशियात, उनका इशू है कि मुआशी तरक्की मुल्क के अंदर आए और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये खत्म हो, और राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। आपका करोड़ों की तादाद में आपका बच्चा है, यंगस्टर है, और उसको आप इस नहज पर ले गए हैं कि वो रोडों के ऊपर ना उसको माँ की फिक्र, ना उसको बाप की फिक्र। और आपने अनफॉर्चुनेटली हम जो एक टर्म बनाए कि उनको एक आवारगी की सूरत हाल में आप ले गए। रातें गुजर रही हैं, दिन गुजर रहे हैं, एक चीज़ को एक मेस क्रिएट करके रख दिया। इसको आखिर किसी दिन ख़त्म होना है या नहीं होना? इस गवर्नमेंट पे ये लाजिम है कि इनको ये स्टैंड लेना है। पिछले 2 साल हो गए हम देख रहे हैं कि रोड्स पे लेके, घरों में लेके, हर जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं और थ्रेट कर रहे हैं और तमाम एहतजाज जो हैं वो थ्रेटनिंग है, तमाम कॉल थ्रेटनिंग है, तमाम जो डायलॉग है वो थ्रेटनिंग है। जो आपने कहा ना कि बैठ के इनके साथ निगोशिएट करके आप किसी अच्छाई की तरफ चलेंगे, इन्होंने एक और रास्ता अडॉप्ट किया, वो है ट्रेचरी का और डिसेप्शन का। किसी ने भी अगर इनके ऊपर एतबार किया, किसी ने भी, आप ये देखें कि ये यानी एक आप किसी के साथ अहदो पैमान करते हैं, आप उस अहदो पैमान के पास उसको तोड़ नहीं सकते आपने, लेकिन आप इनको देखेंगे कि ये आपको कहेंगे कि आप इनके साथ अहदो पैमान करें और आपने वही करना है जो आपका काम। ट्रस्ट डेफिसिट की बात करेंगे, ट्रस्ट डेफिसिट है। यू कैन नॉट ट्रस्ट। इख्तियार वाली साहब, एक दलील ये दी जाती है कि मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे, इस्लामाबाद में धरना होता रहा, आपने इजाज़त दी, इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने कब्रें तक खोद दी गई, आपने कुछ नहीं कहा। उस वक्त भी तो एहतजाज करने की आपने इजाज़त दी, इतना लंबा धरना आपने देने दिया, अब क्या मसला है? अब क्यों नहीं आप एहतजाज करने देते? अच्छा, मैं यही बात करना चाहता था। ये दोस्त, फाजिल दोस्त, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जो बात कर रहे थे ना, मैं उसको यही रिस्पॉन्ड करना चाहता। ये कहते थे कि हमें पुलिस ने पकड़ लिया, हम तो बड़ा पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। आप हमेशा बड़ा पुरअमन एहतजाज की काल देते हैं, लेकिन फिर आपके धरनों से और आपके जलूसों से क्लाशनकोफें निकलती हैं, गुलेलें निकलती हैं, पेट्रोल बॉम्ब निकलते हैं, ग्रेनेड्स निकलते हैं और चाकू निकलते हैं, उसमें खून खराबा होता है। यहाँ पे आपने पुलिस ऑफिसर्स को पटक के मारा था। आपका पुरअमन एहतजाज था जब आप GHQ पर आपने अटैक किया, जब आपने कायद-ए-आज़म हाउस को, जिना हाउस को जला के राख कर दिया। यही आपका, आपने पहले भी कहा था कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं ना। फिर आपने कर्नल शेर के, शहीद के मुजस्समे को, उसको तोड़ा, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया था। आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपका जो माजी है वो ठीक नहीं है, आप पे एतबार नहीं किया जाता। सबसे पहले तो आपको अपना एतमाद बहाल करना होगा कि आप मुल्क के साथ, और सीधा मैं नाम लेता हूं, आप इस मुल्क के इदारों के साथ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ आपकी लॉयल्टी है या नहीं है। आपका तो जो आपके हरकत और सकनात हैं वो बताते हैं कि आप पाकिस्तान के बुनियादी असास के दुश्मन हैं, आप उसके खिलाफ कोई साजिश करने आए हैं। जो बात ये कहते हैं ना कि हल्के इलेक्शन, मैंडेट जाली, जो बात ये लाहौर में खड़े होकर कह रहे हैं वही बात मैं पेशावर में खड़े होकर कह रहा हूँ कि जितना मैंडेट PTI को सूबा पख्तूनख्वा में मिला है वो जाली है। अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी गाड़ी से ब्लैंक बैलेट पेपर्स, इनकी डिग्गी भरी हुई थी, वो रिकवर हुए हैं, वीडियो बड़ी वायरल है, देखिए आप चेक करें। इनका तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। अच्छा, हम वहाँ पर हमारे लोगों को हरा के, ये हमारा जो मौक़िफ़ है कि जो PTI के पास KP में मैंडेट है ये जाली है। हम कहते हैं कि 2013 में तब्दीली को इंट्रोड्यूस कराया गया, 2018 में तब्दीली आई नहीं, लाई गई, 2024 में खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत हो गई है। अब ये हालात अगर रहें तो हम वहाँ पर ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं, हाई कोर्ट्स में जा रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं। ये बात सिर्फ मैं, मुस्लिम लीग नून नहीं, ये अवामी नेशनल पार्टी भी कर रही है, ये JUI भी कर रही है, ये आफ्ताब शेरपाव साहब भी कह रहे हैं, ये जमात इस्लामी भी कहती है, सारी जमातें वहाँ कहती हैं। क्यों जी वकास मान साहब, जो दावा आप करते रहे हैं आपकी जमात करती है, वो तो इख्तियार वली साहब कह रहे हैं अगर हल्के खुल के तो आपकी नशिस्तें कम हो जाएंगी। दो चीज़ों पे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। पहली बात तो ये कि ये पार्लियामेंट में खड़े होके एक सियासी जमात के कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, तो फिर मुल्क के मसाइल हल कैसे होंगे? मैशत के हवाले से
शदीद चैलेंजेस हैं कि एक सियासी जमात को पार्लियामेंट में जाके अपना किरदार अदा करना चाहिए, ना कि ये ऐलान करना चाहिए कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। दूसरा, इस पर भी रिस्पॉन्ड कर दें कि जो माजी में जितने एहतजाज हुए तहरीक इंसाफ के, उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। मलिक साहब, मैंने बड़ी तसल्ली से ये बातें सुनी हैं। ये तो वही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। देखें, हम ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ है, हम इसके नताइज को तस्लीम नहीं करते। हमारी दानिस्त में हमारे बहुत ज़्यादा जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया गया, नेशनल असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में भी। अब आगे जो है, और जो वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आला बनी, सूबों की कैबिनेट्स बनी हैं, अब मरकज़ की कैबिनेट भी बनेगी और सदर का इलेक्शन भी है। हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, हमने ओथ लिया है और हम पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम पार्लियामेंट छोड़ रहे हैं और बाहर आ गए हैं। लेकिन आपके इल्म में भी है, हमें हमारी जो रिज़र्व सीट्स हैं वो नहीं दी गई। ये एक टेक्निकल जस्टिस देने की कोशिश कर रहे हैं हमारा इलेक्शन कमीशन और हमारे इदारे। और ये जो PDM 2 दोबारा से जो बनाई गई है, PDM 1 जिस तरह से नाकाम हुई है, PDM 2 कैसे कामयाब होगी? ये पाकिस्तान की जो पब्लिक है, जो अवाम है, वो टेक्निकल जस्टिस को नहीं मानती। ये टेक्निकलिटीज़ की जो बात कर रहे हैं, पब्लिक ये कहती है कि हमने जिसको वोट दिया मलिक साहब, उसको वो हमारा नुमाइंदा असम्बली में जाए। पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है बुनियादी चीज़ कि पाकिस्तान की हाकमियत अल्लाह ताला के पास है और उसके बाद हुक्मरानी अवाम की है, अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए। अगर आपने इस बुनियादी चीज़ को नहीं मानना तो आगे सारा सिस्टम कैसे चलेगा? मुझे पता है, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला जो है महंगाई है, गरीब आदमी का बहुत बड़ा मसला महंगाई है। लेकिन उस चीज़ को ठीक करने के लिए जो आपकी रूट कॉज है उसको तो ठीक करें। वकार साहब, लेकिन सवाल ये है कि 2018 में यही इल्ज़ाम आपके ऊपर था कि आपने नशिस्तें छीन ली, आप सिलेक्ट होकर आ गए। अगर उस वक्त जो आपके मुखालिफ सियासी जमातें यही रवैया अख्तियार करती तो फिर तो वहीं रुक जाता है सारा कुछ मामला। मैं कुछ छोटी सी मिसाल देता हूँ। कासिम सोरी साहब, आपने हल्के खोलने की बात की, कासिम सोरी साहब का हल्का खोला गया, स्टे ऑर्डर की बुनियाद पर वो 3.5 साल डिप्टी स्पीकर बनकर बैठे रहे। तब PTI को याद नहीं आया कि भाई हमारा हल्का खोला गया, हमारे वोट जाली निकले, लेकिन उसके बावजूद अदालतों के पीछे छुप गई PTI जाके। मलिक साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने पहले भी बात की कि दे ट्राइड सर, कि PTI ने 2018 में जाली मैंडेट से आई और इन्होंने एहतजाज करने की भी कोशिश की, लेकिन उन तिलों में पानी नहीं था, पब्लिक इनके साथ नहीं थी। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि मलिक साहब, अगर पब्लिक मुझे वोट देती है मेरे हल्के की, तो मुझे असम्बली में जाना चाहिए। अगर पब्लिक नून लीग को दे, पीपल्स पार्टी को दे, जिसको भी दे, उसको हुकूमत करनी चाहिए, वो जो भी बंदा है। कोई मैं पैदाशी तौर पे वकास मान लिखवा के तो नहीं आया सर। मैंने इलेक्शन ज़िंदगी में पहली दफ़ा लड़ा, आपको पता है। मेरे हल्के के लोगों ने मुझे वोट दिया, उन्होंने मुझे असम्बली भेज दिया। ये कोई मेरा बर्थ राइट नहीं है। जिस तरह के मैं नून लीग की अगर बात करूं तो वहाँ पे बर्थ राइट समझा जाता है। चलिए, हमें एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। लेकिन आगे 2 चीज़ों पे बात करेंगे। हम बात करते हैं सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ की इस मुल्क के अंदर, जिसने काफ़ी हद तक पाकिस्तान को नुकसान भी पहुँचाया है। एक MNA साहब कहते हैं कि जी उनको मारने के लिए जो है मरीम नवाज साहबा ने पैसे दे दिए हैं और उनको कत्ल करने की मनसूबबंदी की जा रही है। और दूसरी एक MNA साहबा कहती हैं कि मरीम नवाज साहबा की जो एक वीडियो है वो रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है, FIA ने तलब भी कर लिया है। अब देखना ये है कि क्या इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी की बुनियाद पर पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी, कितना नुकसान होगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुनः में एक बार फिर खुशामदीद। खुरम साहब, एक तो हमारे यहाँ इल्ज़ाम तराशी जिस किस्म की जाती है, फेक खबरें दी जाती हैं, फिर सियासतदान जिस किस्म के इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, उससे न सिर्फ सोसाइटी के अंदर एक बड़े बहरान की कैफियत पैदा होती है, बल्कि लोग शायद हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। अब कितना सीरियस लेंगे इन 2 इल्ज़ामात को? जो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि इंडिया में एक बिजनेसमैन को उसने पैसे दिए उनके कत्ल के लिए, मरीम नवाज साहबा के ऊपर इल्ज़ाम लगा, फिर एक MNA साहबा कहती हैं उनको भी FIA ने तलब तो किया है, फिर अब PTI कहेगी बड़ी ज़्यादती हो रही है, इदारों ने उनको बुला लिया है। ये इल्ज़ाम लगाना कितना आसान होता है? जी मुझे कत्ल करने के लिए पैसे दे दिए गए,
और फिर एक हमसाया मुल्क के एक बिजनेसमैन ने दिए। इस किस्म के इल्ज़ाम तराशियों के नतीजे में पाकिस्तानी सियासत या पाकिस्तान की इवन सिक्योरिटी को कितना नुकसान पहुँचता है? तबाह हो गया, हमारा सिस्टम तबाह हो गया। और इसका और मज़े की चीज़ ये है, ये इल्ज़ाम इस पे लगेगा सोशल मीडिया पे। अल्लाह ताला माफ़ करे, अगर मुझे थ्रेट है या मुझे कुछ इस तरह का एविडेंस मेरे पास है तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास जाऊँगा, उनको जाके अपना रिकॉर्ड कराऊँगा, एविडेंस दूंगा। अब इस चीज़ ने छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक एक ऐसा ब्लैकमेलिंग का रास्ता खोला है और एक ऐसा पर्सनैलिटीज़ को मिलाइन करने का या माशरे के अंदर इंतशार पैदा करने का, एक कलाम को वायरल करने का एक ऐसा रास्ता खोला है कि आप कोई भी आदमी किसी भी किस्म की को बात कर दे तो वो बात चल पड़ेगी। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, चाहे है कोई पॉलिटिशियन, चाहे है कोई आपके सब्जेक्ट वाले मीडिया का बंदा है, वो कोई भी बात करे, मलिक साहब उसको बुलाना चाहिए, आपका लॉ आना चाहिए, विद इन 6 months उस ट्रायल को आप कन्वीन करें, क्योंकि पाकिस्तान का ये मसला शिद्दत का मसला है। इसको आप इमरजेंसी की बुनियादों पे लेके जाएं, बल्कि असेंबली के अंदर इसको हम तो आपके प्रोग्राम के तवस कहेंगे कि इसके ऊपर लॉज लेके आए, मौजूद हैं FIA के। पहली आप दें उसको चांस, उसको कहें कि प्रूव करो, अगर वो प्रूव नहीं कर सकता उसे कहें माफ़ी मांगो, नहीं तो वरना ये जुर्माने और जेल है। एक माफ़ी आएगी, दूसरी दफ़ा लगाए, दूसरी माफ़ी आए उसकी, तीसरी माफ़ी के बाद आप उसको देना 5 साल जेल, लेकिन 3 माफ़ियाँ मांगे, ताकि एक दफ़ा पब्लिक में जब वो 3 माफ़ियाँ मांगेगा ना कि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, बिठाएं उसे, बुलाएं, कहो 2 सबूत, और जब वो लोगों को पता चलेगा ये तो ऐसे ही मारता है, तब जाके ये ड्रामा ख़त्म होगा। इख्तियार वली साहब, शेर अफजल मरवत साहब इतना बड़ा ख़तरा है कि इंटरनेशनली कोई उनको मारने की प्लानिंग की जा रही हो और लोग उसमें मुलव्वस हों? सर ये देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पार्लियामेंट में बैठकर सिगरेट के कश लेना, टेढ़े वेढ़े होके चलना, कोई अदब आदाब नहीं, बदतमीज़ी से बात करना, ये चार्ली चैपलिन का किरदार है। टिकटॉकर के इनको अब समझ नहीं आती है कि ये टिकटॉक की दुनिया में है या ये पार्लियामेंट में आए हैं। पार्लियामेंट जो है इट्स ए सुप्रीम इदारा, इसका अपना एक वकार है, एक तौकीर है। अब आप उसको भी नहीं मलखूज़ा खातिर रखते हैं और आपको ये लगता है कि आप टिकटॉक की कोई वीडियो बना रहे हैं, तो सर दिस इज समथिंग वेरी डिस्गस्टिंग। ये बातें गलत हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस बेज़रर इंसान की, इससे हमें क्या ख़तरा हो सकता है? हम तो रोज़ इसकी जो बातें होती हैं, जो लतीफ़े होते हैं, इनके मुंह से निकले हुए, इनका चलना उठना बैठना, वो सारा एक कार्टून नेटवर्क होता है, एक लतीफ़ा ही होता है। हम सब बैठ के बड़ा उसको एंजॉय करते हैं। मैं मरियम बीबी के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से इनको कह रहा हूँ कि आपको हमारी तरफ से, मरियम बीबी की तरफ से कोई, मैं ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ, कोई मसला नहीं होगा। और अगर फिर भी आप समझते हैं कि आपको फिर भी कोई मसला है, तो आप फिर किसी अच्छे इदारे से इलाज कराएं, उसका सारा खर्चा हम उठाने के लिए तैयार हैं। जिले शाह की बात एक MNA बीबी ने बात की, बड़ी संजीदा खातून है, बड़ी कहते हैं कि बड़ी अच्छी फैमिली से, संजीदा का तो मैं नहीं कह सकता, कहते हैं बड़ी पढ़ी लिखी खातून है। लेकिन उस पढ़ी लिखी खातून का, मेरे सूबे से हैं, उनकी अब बात हो गई है ना, उनको कॉल किया FIA ने, अब पता चलेगा कि इन्होंने कितना सच बोला, कितना झूठ बोला है। अब ये भागे नहीं, ये वहाँ पे पहुँचे। और हम इसको भी कहते हैं कि इसको भी प्रोब किया जाए, जो ये साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये शेर अफजल मरवत साहब। फिर ये D चौक में बैठ गए, ये कब्रें खोद कर बैठ गए थे। इस बार वो फिजिशियन टाइप की वजारत दाखिला नहीं होगी, इस बार वो होम्योपैथिक टाइप ट्रीटमेंट नहीं होगी। यहाँ पर अब आपको सारे सर्जन मिलेंगे। ठीक है, वकास मान साहब, ये गैर संजीदगी का जो रवैया है, आप समझते नहीं इससे बड़ा नुकसान पहुँचता है? एक आम आदमी, एक आम यंगस्टर अगर इस किस्म के बयानात देखता है, शायद उसे मजाक भी लगते हों, लेकिन बड़ी सीधा बात की जाती है, कत्ल की मनसूबबंदी, फिर हमसाया मुल्क में किसी बिजनेसमैन की तरफ से पैसे देना, इस किस्म का रवैया PTI के ऊपर इल्ज़ामात ऐसे क्यों लगते हैं कि ये गैर संजीदगी का रवैया अख्तियार किया जाता है? साहब देखें, इस बात का जवाब तो शेर अफजल मरवत साहब से आपको लेना चाहिए। मेरे पास ये डिटेल्स नहीं है, मैं उनके बिहाफ पे तो बात नहीं करूँगा। आगे जो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है ना जी, बार बार आप कह रहे हैं कि जी एक हुकूमत आ गई, उसको चलने दें। मलिक साहब 76 साल गुजर गए हैं। आपने कब तक नज़रिया ज़रूरत के तहत चलाना है इस मुल्क को, इस मुल्क के इदारों को और इस मुल्क को कब तक नज़रिया ज़रूरत के तहत चलाना है? 76 सालों बाद सर हम कहाँ खड़े हैं, मुझे ये बता दें। हम वहीं
नहीं, नजरिया जरूरत नहीं है। हुकूमत वोटों से बनी है, 201 वोट लिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, आप लोग वहां मौजूद हैं असेंबली के अंदर। हमें भी पता है, हमने भी आरओ ऑफिस में सारी रात गुजारी है, 8 तारीख की रात और 9 का दिन। हमें, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इलेक्शन से पहले हमारा लीडर जेल में है, ओके, जेल में है। उसके बाद हमारा इलेक्शन सिंबल ले लिया जाता है। क्यों ले लिया जाता है? कि लोगों को कंफ्यूज कर देंगे, किसी को गाजर दे देंगे, किसी को प्रेशर कुकर दे देंगे, किसी को हवाई जहाज़ दे देंगे, लोग वोट नहीं डालेंगे। और ये सोचा गया कि ये सोशल मीडिया की पार्टी है और ये इलेक्शन वाले दिन निकल के वोट नहीं डालेंगे। मलिक साहब, लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शन से 8 दिन पहले मैंने एक बाबा जी से पूछा, बाबा जी हमारे हल्के में इमरान खान का क्या निशान है? बाबा जी ने कहा, पुत्र इन्होंने बल्ला ले लिया, इलेक्शन वाले दिन दसांगे की निशान है। ये तो ब्लेम गेम है वकास मान साहब, यही ब्लेम गेम केपी के अंदर भी इख्तियार वली साहब कह रहे हैं, हमें वहां हराया गया। जिस JUI के रहनुमा से आप मिलने गए थे, आपका वफद मिलने गया था, मौलाना फजल रहमान, उन्होंने कहा मेरे साथ धांधली हुई है, और PTI ने माना कि हाँ जी धांधली हुई आपके साथ भी, लेकिन जो जीते थे वो PTI के जीते थे, यानी उनको हराने वाली PTI थी। अच्छा मलिक साहब, फिर आप सच्ची बात बताएं कि पाकिस्तान में धांधली किसने की है? पूरे पाकिस्तान की बात कर लेना। ये फैसला तो आप मुझे बताएं, कि KPK में हमारी हुकूमत थी, जो जितनी भी निगरान हुकूमतें हैं। अभी मेरे भाई ने कहा कि अब वजारत दाखिला वैसे नहीं चलेगी, अब सर्जन आएंगे और ये आएंगे और वो आएंगे। और वो सर्जन साहब जो हम सुन रहे हैं कि जो वज़ीर आला पंजाब नकवी साहब शायद आ रहे हैं उधर, नकवी साहब किन के थे सर? ये सारी निगरान हुकूमतें किसकी बी टीम थी? इलेक्शन कमीशन जो है उसका रवैया क्या पूरे पाकिस्तान को भूला हुआ है कि PTI के साथ क्या था? रिज़र्व सीटें जो हमारी हैं, मलिक साहब मैं दलील से बात करता हूँ, कोई धौंस धांधली की नहीं। मैं ये भी मान लेता हूँ कि किसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने समझा कि PTI को ये रिजर्व सीटें नहीं देनी, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं देनी, लेकिन ये कहाँ लिखा था? ठीक है वकास मान साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, क्विकली आप रिस्पॉन्ड करें। रिजर्व सीट्स पे इनका लेटर है, इनके चेयरमैन का, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिस पार्टी में है। क्या हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं सर, नहीं, उन्होंने कहा द अंडरसाइंड सबमिट्स दैट सिंस नो कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड इन द जनरल इलेक्शन 2024 on the symbol of Sunni Ittehad Council, therefore the list regarding women candidate does not exist, hence not submitted. अब मैंने दसो भाई इस अंग्रेजी को थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दें। रिजर्व सीट्स खुद ये कह रहे हैं नॉट सबमिटेड, डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, एक तो ये भाई लोग, मलिक साहब 10 सेकंड मुझे दीजिएगा इस पे, सिर्फ 10 सेकंड। पढ़ते नहीं है, और दूसरा ये सीखने की भी कोशिश नहीं करते। जो अगर आप कहते हैं कि हमारा लीडर जेल में है, तो वो वैसे नहीं है, वो किसी, उसने कुछ जुर्म किया है तो उस खाते में है। और दूसरी बात यह है कि रिजर्व सीट्स आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, इसलिए आपका निशान छिन गया। रिजर्व सीट उसको मिलती है जिसकी पार्टी हो, जो इंटैक्ट हो। आपकी PTI इस वक्त बहैसियत जमात रजिस्टर्ड और उसको उन्होंने माना, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद में शामिल। जी वकास मान साहब, आप क्विकली सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो है ना जी, अगर हमें नहीं मिलनी थी, ये कहाँ लिखा हुआ था कि बाकी सब जमातों को खैरात में वो हमारी सीटें दे दी जाएं? उन्हें रोक लिया जाता, अदालतें फैसला कर लेती। और ये जो टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अवाम नहीं मानेगी इस टेक्निकल नॉकआउट को। मान साहब, इख्तियार वली साहब, खुर्रम उम्मीद रोकड़ी साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले जुमे रात 10:03 पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।